नमस्कार, न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, क्या कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बड़ा ही फैसला सुनाया, यानी कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया पर जमीन घोटाले का केस चलेगा। हाईकोर्ट ने गवर्नर के आदेश को बरकरार रखा और सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया। कर्नाटक के हाईकोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा, फैसला सुनाते हुए, कि याचिका में जिन बातों का जिक्र है, याचिका में जिन बातों का जिक्र है उसकी जांच जरूरी है। केस में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है, यानी सिद्धारमैया की याचिका खारिज की जाती है और गवर्नर के जो आदेश थे उसको बरकरार रखा जाता है। अब हुआ ये था कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी कर्नाटक के गवर्नर ने 16 अगस्त को, और चीफ मिनिस्टर ने उसी आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में 19 अगस्त को चुनौती दी और मुडा यानी मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, उनके साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई। एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा का आरोप है कि सीएम ने मुडा अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल किया और सिद्धारमैया की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और रवि वर्मा कुमार वकील थे। राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी, मनिंदर सिंह, प्रभुलिंग के नवदगी, लक्ष्मी अयंगार, रंगनाथ रेड्डी, केजी राघव सहित अन्य ने शिकायतकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश की। जो 3 एक्टिविस्ट जिनका नाम मैंने लिया, अब्राहम, प्रदीप और कृष्णा। तो कहने का मतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने गवर्नर के बात को माना और चीफ मिनिस्टर के बात को नकार दिया, यानी केस चलेगा सिद्धारमैया पर। अब सबसे पहले केस को जानना बहुत जरूरी है और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा अपने इस केस पे। अब सुनिए आप, केस क्या है। मुडा मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे दिल्ली में डीडीए है वैसे ही वो मैसूरू में है। 1992 में मुडा किसानों से जमीन लेता है डेवलप करने के लिए और 1998 में उस लिए हुए जमीन में से थोड़े से भाग किसानों को वापस कर देता है और जो वापस करता है जमीन मुडा किसानों को, उसी जमीन में से 2004 में, यानी 2004 में
3 एकड़ 16 गुंठा जमीन सिद्धारमैया के साले खरीद लेते हैं, यानी सिद्धारमैया की पत्नी के भाई। क्योंकि कृषि भूमि था, मुडा ने वापस कर दिया था। और उसके बाद फिर क्या होता है, कृषि भूमि बन गया था, लेकिन उसके बाद उस कृषि भूमि को फिर से मुडा डिनोटिफाई कर देती है, यानी कृषि भूमि नहीं रहा। पहले कृषि भूमि था, कृषि भूमि से ले लिया, फिर वापस कर दिया, और फिर जब उनका भाई ने खरीद लिया, सिद्धारमैया की पत्नी के भाई ने, तो फिर से उसको किसानों के जमीन से अलग कर दिया गया। और फिर इस टुकड़े को सिद्धारमैया की पत्नी को उनके भाई ने गिफ्ट कर दिया। और जब कब्जा लेने की बात आई, जब उस जमीन को उनकी बहन ने कब्जा लिया, तो आपको आश्चर्य होगा कि उस जमीन का लेने से पहले ही मुडा ने डेवलप करना शुरू कर दिया था। संदेह की सुई उसी समय शुरू हो गई, यानी 2004 से, और तभी से मुडा के खिलाफ कागजी कार्रवाई शुरू हो गई, यानी 2004, ध्यान रखिएगा, 1992, 1998 और 2004। अब बढ़िए आगे। 2010 में मुडा ने एक नया स्कीम शुरू किया उन्हीं जमीनों पर, 50:50, यानी मुडा जिन जमीनों को एक्वायर किया, उसके बदले जमीन के मालिकों को आधी जमीन के बराबर डेवलप प्लॉट देगा, ऐसा वादा किया। यानी 1 एकड़ जमीन लेगा तो आधा एकड़ जमीन मुडा जिसका जमीन होगा उसको देगा डेवलप्ड लैंड, आधा एकड़, 1 एकड़ लिया तो। अब देखिए, ये तो हो गया 2010 में। 2020 में बीजेपी की सरकार है और येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। जब उनको पता चला, उन्होंने इस स्कीम को रोक दिया। लेकिन इसके बावजूद 2022 में बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सिद्धारमैया की पत्नी को 14 प्लॉट्स जारी कर दिए। और वो जानते हैं कहाँ? जो सबसे महंगे इलाके, विजयनगर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 1992 जमीन एक्वायर करता है मुडा, 1998 कुछ भूमि को वापस कर देता है। जो भूमि वापस होता है उसी भूमि में 3 एकड़ 16 गुंठा सिद्धारमैया की पत्नी के भाई खरीद लेते हैं 2004 में। और वो क्या करते हैं, उस जमीन को अपनी बहन को गिफ्ट कर देते हैं। और जमीन का जब पोजीशन की बात आती है तो पता चला कि वो पहले से ही मुडा डेवलप कर चुकी है उसको। 2010 में मुडा एक नया स्कीम लाती है, और तब वो किसी भूमि नहीं रहा कि 50-50 का स्कीम आता है कि यदि 1 एकड़ जमीन मुडा ने लिया तो उसका आधा, यानी आधा एकड़ मुडा जमीन मालिक को डेवलप करके डेवलप एरिया में देगा। लेकिन येदियुरप्पा जी 2010 में आके 20 में आके इस स्कीम को रोक लगा देते हैं। लेकिन 2022 में बीजेपी के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सिद्धारमैया की पत्नी को 14 प्लॉट्स जारी करते हैं, वो भी कहाँ पे? विजयनगर जैसे महंगे इलाके में। अब देखिए, ये तो आप कहानी समझ गए कि घपला है क्या, भ्रष्टाचार है क्या, स्कैम है क्या। अब देखिए, जब ये फैसला आया हाईकोर्ट का, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग की, और उस कैबिनेट में क्या कहा उन्होंने, वो सुनिए। राज्यपाल के फैसले पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई।
जिसमें कैबिनेट ने उनका समर्थन किया और राज्यपाल के फैसले की निंदा की गई। सिद्धारमैया ने बैठक के बाद साफ किया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, मैंने क्या जुर्म किया है, इस्तीफा राज्यपाल को देना चाहिए जो केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली है। और यह भी कहा कि चूंकि हम देश के ओबीसी मुख्यमंत्री हैं इसलिए मेरे खिलाफ बीजेपी ये काम कर रही है। अब देखिए, मेरा सवाल है कि क्या सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे? और आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस का आला कमान चुप। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, हालांकि वो खुद ही क्लेमेंट रहे हैं मुख्यमंत्री पद का, बोक्कालिका के बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस में, मौका नहीं मिला, वो भी कहते हैं कि ना इस्तीफा नहीं देंगे। तो सवाल उठता है कि कर्नाटक के हाईकोर्ट के फैसले को भी यदि आप नहीं मानते हैं तो किसको मानेंगे? राहुल गांधी भी चुप है, बड़े ही भड़चूज की बात करते रहते हैं, ज्ञान की बात कहते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को यह नहीं लग रहा है कि जब इतना बड़ा फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट का आया है तो उन्हें क्या करना चाहिए। यदि कोई मोरालिटी है, यदि कोई एक स्टैंडर्ड है, सिद्धारमैया जैसा नेता, मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, उम्रदार नेता हैं, सीजन्ड लीडर हैं। राहुल गांधी पर हितोपदेशाय पांडित्यम, सबको उपदेश देते रहते हैं, यहां पर उपदेश कहां है उनका? इसलिए मेरा सवाल है कि क्या मुडा केस में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे? हम समझते हैं कि उन्हें देना चाहिए। केजरीवाल के फॉर्मूले को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आज तक भारत में अकेला मुख्यमंत्री है केजरीवाल कि मुख्यमंत्री रहते जेल में रहे हैं 177 दिन तक। नया एक प्रेसिडेंट बनाया, क्या सिद्धारमैया भी उसका इंतजार करेंगे? इंतजार हमें करना होगा, आपको करना होगा, क्योंकि उसी कर्नाटक में येदियुरप्पा जी से एलके आडवाणी ने इस्तीफा लिया था एक लोकायुक्त के केस में। कन्विक्शन नहीं हुआ था, केस चल रहा था। क्या राहुल गांधी भी एलके आडवाणी की तरह सिद्धारमैया से इस्तीफा मांगेंगे? ये तो वक्त बताएगा। चलिए करते हैं इंतजार, देखते हैं राहुल गांधी क्या कहते हैं, सोनिया जी क्या कहती हैं, और सिद्धारमैया तो कह ही चुके कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। डीके शिव कुमार क्या करते हैं? आज तो कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे? खैर, पार्टी तय करेगी, सिद्धारमैया तय करेंगे, लेकिन मेरा सवाल बना रहेगा कि सिद्धारमैया इस्तीफा कब देंगे? क्या सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे? सवाल है। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में आपसे एक निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके साथ हमेशा अपनी बात साझा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।